तो आज हम लोग बात करते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम का। तो बेसिकली क्या है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना सुपरविजन हम लोग का ह्यूमन के थ्रू हुआ है। जैसा कि पहला होता है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम, दूसरा है सेमी सुपरवाइज, तीसरा हम लोग का अनसुपरवाइज और चौथा हम लोग का रीएनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम। तो आज हम लोग देखते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो डेटा हम लोग के पास मिला होता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग का लेबल्ड होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग का अनलेबल्ड होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो कॉम्बिनेशन रहता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम का। जैसा कि एग्जांपल के लिए हम लोग अगर कुछ फ़ोटो होस्टिंग सर्विस यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल फ़ोटोज़, उसमें हम लोग अपने फ़ोटोज़ अपलोड करते रहते हैं जैसे क्लिक क्लिक करके। तो उसमें क्या होता है कि वो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाते हैं और जो पर्सन के ज़्यादा फ़ोटोज़ आ रहे हैं उसको क्लब कर देते हैं और हम लोग से पूछते हैं कि ये पर्सन आपका क्या लगता है, इसको कुछ लेबल दे दो। तो क्या है कि पहले हम लोग के डेटा के पास बिल्कुल भी लेबल नहीं रहता, पर जैसे हम लोग धीरे धीरे लेबल देते जाते हैं तो डेटा लेबल्ड होते जाते हैं और हम लोग का बेसिकली और उसमें एल्गोरिदम हम लोग का सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम लग जाते हैं। और उसमें एक और एग्जांपल आता है जैसे कि हम लोग का डीप बिलीफ नेटवर्क्स होके उन लोग एक अनसुपरवाइज कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं आरबीएम, रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। तो वो क्या होता है कि वो स्टैक होता है, यानी स्टैक होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो उसको जब हम लोग लर्न कराते हैं तो वो सिक्वेंशली अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू हम लोग एल्गोरिदम लगा के उसको लर्न करते हैं। पर जब उसका फाइन ट्यूनिंग होता है आखिरी, तब हम लोग वहाँ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही दो एग्जांपल थे सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम के। बेसिकली उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। तो यही था सेमी सुपरवाइज। थैंक यू।